नमस्कार, मैं हूं बाथुर। इस समय हम पहुंचे हुए हैं एसपी कार्यालय सुल्तानपुर के पास। महिलाओं से लोग काफ़ी पीड़ित हो चुके हैं। हमारे सामने एक पुरुष खड़ा हुआ है। आज इस समय महिलाओं का एक शोषण ऐसा चल रहा है कि जिस पर काफ़ी लोग पीड़ित हो चुके हैं। उसी पीड़ित में एक महिला से पीड़ित एक युवक खड़ा हुआ है। सुल्तानपुर का रहने वाला 2 साल से पीड़ित है। वो महिला कहाँ गई, किधर गई, 2 बच्चों को भी छोड़कर कहाँ चली गई, आइए हमसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम घनश्याम साहू है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तर प्रदेश जिला सुल्तानपुर थाना कुड़वार। आप कितने दिन से परेशान हैं? काफ़ी दिन से आप घूम रहे हैं। हम 2023 से परेशान हैं, जबकि ये मेरा बेटा है, ये बेटी है। जी जी, याद ही रहा को हम पाए हैं और हमारे ऊपर जान का खतरा बना हुआ है। और इसी महीने में हमारे घर पे शादी है, जो कि भाई हमारे से भागा हुआ है। आज वो हमारे सामने है। प्रशासन मुझे कुछ नहीं कार्रवाई कर रहा है। हम एसपी साहब के पास आए, एसपी साहब नहीं मिले, सीओ सिटी मिले हुए हैं। अब देखो इन्होंने क्या आदेश किया है, कुड़वार थाना वही बता सकता है। औरत की पीड़ा से काफ़ी पीड़ित, भावुक हो चुके पुरुष ये 2 बच्चों को छोड़कर इनकी बीवी इनको प्रताड़ित कर रही। कहाँ है कहाँ नहीं है, जानकारी देंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। आपकी शादी कब हुई थी? हमारी शादी 2011 में हुई है। 2011 में हुई थी जी। आप कितने दिन साथ रहे? हम रहे करीब 12-13 साल करीब। 12-13 साल। ये 2 बच्चे हैं आपके? जी। तो कैसे हुआ विवाद, कहाँ चली गई, कैसे हुआ? ये विवाद ऐसा हुआ कि हमारे घर में पहले खाना पीना का अलग हुआ जी। फिर ज़मीनी मैटर का विवाद हुआ। ज़मीनी मैटर में भाई साहब ने देखा होगा, मैं जाके वहाँ पे घर बनाया, छप्पर भी लगाया, सब चीज़ लगाया। उसके बावजूद घर के लोगों ने प्रताड़ित किया, जिसके ऊपर हमें आशंका थी। हमने उसकी आवाज़ उठाई तो हमारे घर के ही लोग कह रहे कि ऐसा नहीं है। वही शख्स हमारे बच्चे, उनका नाम बता रहे हैं, बच्चे से नाम पूछ सकते हैं। बच्चे घर से आपको कौन पीड़ित कर रहा है? घर से हमारे भाई और माँ, बहन और भाई, पिता हैं। सब लोग आपके पीछे लगे हुए हैं? हमारे पीछे लगे हुए हैं। बीबी इस समय कहाँ है? उसका क्या रोल है? बीबी का हमें नहीं पता लग रहा है। बीबी के बारे में यही बता सकते हैं कि इनकी माँ इनको कहाँ लेकर गई थी, किसके पास गई थी। 2 साल हुआ गायब? 2 साल हो गया, अभी तक हमको नहीं पता लग रहा है कुछ। काफी दिनों से पीड़ित हैं, काफी दिन ठहर रहे हैं, कुछ जानकारी कभी नहीं हुई? कोई जानकारी नहीं हुई है। अब ये पता चल चुका है अगले को कि बच्चा से हम मिले हैं, अब बच्चे इनको खबर दे चुके। अब हमारे ऊपर हमला होगा। आपके ऊपर? अब हमारे ऊपर हमला होगा। अच्छा, जब आपकी बीबी गई थी तब इनको लेकर गई थी ना? इन दोनों बच्चों को लेकर गई थी, स्वयं गई थी। और उस समय उनके पास कोई फ़ोन नहीं था, जबकि उस आदमी से बात होने के लिए बाहर का फ़ोन इस्तेमाल हुआ है। बच्चे बता रहे हैं यही। तो ये बच्चे उनके साथ थे? तो ये बच्चे तो कब आपके पास भेजी ये बच्चों को? 21/8/2023 को अमेठी से मैं इनको प्राप्त किया हूँ। ये कब वहीं ठहर रहे थे क्या? नहीं, हाँ। पत्नी की जो मामी है वो लाके पहुँचाई है। उनका नाम है मंजू देवी। मंजू देवी। हाँ। अमेठी में क्या है आपकी पत्नी का? मेरे पत्नी का घर है वहाँ पे। अच्छा, मतलब मायका है। मायका है। मायका है। तो ये लोग वहीं पे थे? नहीं, तो मायके से दूर थे, जहाँ मेरी साली काम करने जाती थी। एयरटेल केयर था वहाँ पे। हाँ। वहाँ से बच्चों को मैंने पाया। तो मैंने, जब मेरी साली और सास ने रोकना चाहा कि हम बच्चे नहीं ले जाने देंगे, तो हमने उनको यही इतना बताया कि हम बच्चे को अपनी आँख से देख चुके हैं, थाने को हमने सूचना दे दिया है। अगर आपको कोई गलती करना है सीधा प्रशासन के सामने आइए आप। तो बच्चों को आपको सुपुर्द कर दिया? बच्चे को हमारे हवाले आया। उसके बाद हमें मारा पीटा गया। कौन मारा पीटा आपको? हमारी माँ और बहन थी। मतलब आपकी सगी माँ बहन? हाँ। क्यों आपको खुद पीड़ा पहुंचा रही हैं? ये इसलिए पहुंचा रही हैं, बच्चा रहेगा हमारे पास। अच्छा। तो हमारा कमाया हुआ धन तो पा नहीं सकते हैं। ओह, ये बच्चा नहीं रहेगा जी। तो सारा धन तो वही हजम करेंगे। मतलब माँ भी स्वार्थी हो गई? सब स्वार्थी हैं अब तो। माँ भी, बाप भी, सब स्वार्थ है। ये पीड़ा से परेशान है, पत्नी भाग गई 2 बच्चों को छोड़कर। इस तरह से पत्नियों को आप क्या कहेंगे? इस समाज ये कलंकित इनका कहा जाए या किस उसको क्या कहा जाए? ये बच्चे पाल रहे हैं, 2 साल से पीड़ित पुरुष ठहर रहा है। आज की इनकी पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं है। एसपी के पास आज क्या बोला गया? अभी यही बोला गया कि आप जाइए, क्या नाम के थाने पर हम सूचना दे रहे हैं। थाने पर सूचना दे रहे हैं, लेकिन पत्नी आपको कैसे आएगी? आपके पास आशा है? आ सकता है, अगर एसपी चाहेंगे तभी। लेकिन आएगी तो आप करेंगे क्या? 2 बच्चों को जब छोड़कर चली गई फिर क्या करेंगे आप? आएंगे यही, जैसे हम अभी भी कमा रहे हैं। हाँ। अभी भी पाल रहे हैं। कम से कम वो घर तो संभाल सकती हैं, बच्चे का देखभाल तो कर सकती है, शादी विवाह हम ही दोनों करा सकते हैं। लेकिन मेरे भाई, जब आपका विश्वास उस पर कैसे होगा जब 2 बच्चों को छोड़कर, आपको छोड़कर चली गई, तो फिर दोबारा आएगी, आपका जो धन दौलत वो लेकर चली जाएगी, क्या करेंगे? वो आएगा, प्रशासन के सामने लिखा पढ़ी होगा। अच्छा। जैसे वो आएगी उसके माँ बाप को भी बुलाया जाएगा। अगर उसकी लड़की कोई गलती करती है तो उसके माँ बाप से भी एक्शन लिया जाएगा। जैसे आज हमसे आप जब आप पूछ रहे हैं, उसके माँ बाप से भी पूछा मतलब जाएगा। आपको आशा है कि आपको फिर मिल जाएगी? हाँ,
वापस आएगी? वापस आएगी। आप प्रशासन चाहेगा तभी अरे सख्त कार्रवाई प्यार करेगी। मोहब्बत आपसे पत्नी किए थे कि प्यार शासन प्रशासन किया बच्चा कोई अपना छोड़ के राजी नहीं, मैं भी बच्चा मांगता था, था? ये बच्चा नहीं मिल रहा था। अच्छा ये देखिए, दिखा दीजिए, ये दोनों बच्चे हैं, शादी हुई, बच्चे पैदा हुए, लेकिन ये जो औरत थी इनको छोड़कर ये 2 साल से काफ़ी पीड़ित हैं। इनका कहना है कि अगर आएंगे तो फिर ये रख लेंगे, लेकिन संभावना क्या ऐसे संभावना है आ जाएगी? संभावना यही है कि जिस आदमी का हमारे बच्चों ने नाम बताया है उस आदमी किसका नाम बताया है? अब इनसे पूछिए नहीं, वो बच्चे से। आप बताएं, उनसे नहीं बात वो हमारे करते। भाई का नाम बता रहा अच्छा, आपके भाई क्या करे? ये बोले क्या कि आपके भाई लेकर गए हैं, ऐसा कुछ बोला? है। ये यही बता रहे हैं कि हम चाचा के पास थे, अच्छा, तो चाचा का जहाँ पे ये जगह बता रहे हैं वो हमारे स्टेट के बाहर है। नहीं इनके चाचा यानी आपके भाई ना, हाँ। कहाँ रहते हैं? वो चंडीगढ़ में रहते हैं। चंडीगढ़ में। हाँ। तो आपकी बीवी उन्हीं के पास थी क्या? वो वहाँ पे पहुँची थी। अच्छा, वहाँ पे एक मंदिर है, हाँ। वहाँ पर मुलाकात हुआ है इन लोग का, बातचीत हुआ है। ये बच्चे ही बता सक रहे हैं सारा अच्छा, तब से ये महिला वहीं रह रही है क्या आपके भाई के पास? ये भाई के पास से कहाँ गई कहाँ नहीं नहीं पता। गई, जब बाहर के मोबाइल से इस्तेमाल हो तो हम क्या बता सकते मतलब हैं। अभी आपके पास फोन आता है कोई? अभी कोई फोन ही नहीं आता। भाई आया हुआ वो हमको मारने की सोच रहा है। मतलब बीवी भी गायब कर दिया और मारने की हाँ, बस धमकी दे रहा है। हाँ। आपका शंका किस पर? भाई पे है? भाई पे है। भाई पे अगर नहीं होता तो हमारे माँ बाप हमको क्यों घर पे मारे, अच्छा, क्यों हम किराए पे जाते, हम अपने घर पे ही रहते। मतलब घर से निकाल दिया गया है। हाँ, बच्चे भी उसके आप बावजूद भी हम अपना घर पे बना के छान छपरा रख के रह रहे हैं। इसी महीने में अप्रैल में शादी है 30 तारीख को, किसकी? हमारी बहन की है जिन्होंने हमको मारा था। अच्छा, अच्छा। उस शादी में हमें निमंत्रण नहीं दिया गया। हमको कोई बुरा नहीं, हम अपने बच्चे के साथ अपने घर में रहेंगे। हमारे पिता कह रहे हैं तुमको जिसके कहने में लगे तुम्हारा हाथ पैर तोड़ देंगे। अगर हमारा हाथ पैर तोड़ देंगे तो हमारे बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? कौन करेगा? इसकी शिकायत आप कर दिए ना? हम अभी सीओ सिटी साहब को देखे हैं कागज, वो आश्वासन मिला? आश्वासन करें कि अभी थाने को सूचना हम कर रहे हैं। इसी तरह से आज नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, हजारों इस तरह से वारदात होते रहे हैं। ये पुरुष 2 साल से पीड़ित है। महिला, इनका आरोप है कि इसमें भाई माँ बाप सारे सहयोगी हैं। तो इस तरह से अगर इनका पीड़ा होता रहेगा तो आखिर ये लोग जाएंगे कहाँ? ये बच्चे इनके साथ हैं, किसी तरह से कमाकर इनको गुजर बसर करा रहे हैं। ये अपने बच्चों को खिला रहा है, लेकिन इनको ये कहा गया है, इनको धमकी भी दी जा रही है कि अगर इस तरह से करोगे तो कोई वारदात हो सकती है। इनका कहना यही है। लेकिन कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह से होता रहेगा तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि पुरुष से पत्नियों का विश्वास टूट जाएगा और कोई भी अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं करेगा। इसी तरह से खबरों को पाने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।